आजादी के 7 दशक बाद राज्य और केंद्र सरकारें आदिवासी इलाकों में विकास के लाख दावे करती हैं, लेकिन धरातल से आने वाली तस्वीर इन दावों की पोल अपने आप ही खोल देती है। कुछ ऐसा ही हाल गोगुंदा क्षेत्र के सागो का बेरा गांव का है, जहां आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। गोगुंदा कस्बे के इस गांव में 40 परिवारों की जिंदगी 3 किलोमीटर पगडंडी के सहारे है। यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमार परिवार के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। ज्यादा बीमार होने पर चारपाई या झोली में लिटाकर 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को काटते हुए मुख्य सड़क मार्ग पर आना पड़ता है। आज ऐसा ही एक मंजर सामने आया। गांव की एक गर्भवती महिला मोहनी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर परिजन और गांव के ग्रामीण चारपाई पर लिटाकर महिला को 3 किलोमीटर मुख्य सड़क मार्ग तक लेकर पहुंचे, जहां से निजी वाहन से महिला को गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए महिला को जिला अस्पताल रेफर किया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना खुशियों का इंतजार कर रहा आदिवासी परिवार गम में डूब जाता। परिवार और ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से गांव के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन वन अधिकार के तहत सामूहिक फाइल लगाई हुई है। कई बार विभाग के अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन एनओसी अभी तक नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने राजस्थान पोर्टल पर भी कई बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि 5 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग पर 3 किलोमीटर पगडंडी नुमा रास्ता है। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ पारी का हिस्सा बना हुआ है, और उन्होंने बताया कि 4 पहिया वाहन तो छोड़ो, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है, और गर्भवती व बीमार लोगों के जाने के लिए 4 पाई ही एकमात्र साधन है। बालूराम गमेती हैं, और आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई। मेरी पत्नी को अचानक पेट में दर्द हुआ और हम वहाँ से खटिया पे लेके आए थे, और फिर यहाँ से हमने किराए पे टेम्पो किया था, फिर टेम्पो से यहाँ गोगुंदा तक पहुँचाया गया। फिर वहाँ पे इलाज नहीं हुआ और ज़्यादा तबीयत खराब बिगड़ चुकी थी, तो हम एम्बुलेंस की मदद से उदयपुर लेके गए, यहाँ से रेफर किया गया। फिर वहाँ पे हमारा इलाज हुआ और बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा भी स्वस्थ और मेरी पत्नी भी स्वस्थ है। और अगर इसी तरह से बारिश होती थी तो हम नहीं ला पाते और हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। सर, हमारे गांव की एक महिला को हम डिलीवरी केस था, तो हम हॉस्पिटल लाने के लिए खटिया पे लेके आए थे सर, बस स्टैंड तक, और हमें एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिली थी समय पे। और हम यहाँ गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचे, और पहुंचने पे ज्यादा सीरियस हो गई थी महिला, और उसको उदयपुर रेफर किया, और गोगुंदा से एम्बुलेंस की सुविधा मिली थी। और उदयपुर जाने के बाद वहाँ पे बच्चा सुरक्षित जन्म हुआ। और महिला का नाम मोहनी है और उसकी हस्बैंड का नाम बालूराम है, और ये सागो का बीरा के रहने वाले हैं। खला है जो मजाम, ये बागल है, और ग्राम पंचायत बगड़ुंदा है। मेरा नाम गोरीलाल गमेती है, पिताजी का नाम शंकर जी है। राजस गाँव हमारा मजाम है, और मजाम की एक बागल है सागो का वीरान, और पंचायत बगड़ुंदा है। लेकिन सरकार की कई तरह की योजना है कि गांव डाणी खला तक सड़क पहुंचाना, बिजली कनेक्शन सब कुछ होता है, लेकिन हमारे वहाँ पर अभी तक ना तो सड़क है ना बिजली है। हम ऐसे ही अंधेरे में ही हैं, और हमारे को ऐसी कुछ स्थिति आती है, इमरजेंसी केस जैसे डिलीवरी केस होती है, तो हमको खटिया पे लाना ले जाना, ये मात्र हमारा साधन के रूप है। और घर के अंदर ही बिना दवाई 10-15 दिन व्यक्ति इंतजार करता है ठीक होने का, फिर अचानक ज्यादा होने के बाद हमको खटिया पे लाना ले जाना ही करना होता है। और यहाँ हॉस्पिटल पहुंचने में भी भारी दिक्कत आती है। वहाँ यानी कि मेन हमारे जो बागल है सागो का वीरा, वहाँ से बस स्टैंड पहुंचने में हमारे 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जो पगडंडी उबड़ खाबड़ रास्ता है वो 3 किलोमीटर पे आता है। ये हमारी समस्या है। इनको लेकर हमने कई बार हमारे तहसीलदार साहब को यहाँ गोगुंदा स्तर पे ज्ञापन दिया, एसडीएम कार्य ऑफिस भी कई बार ज्ञापन दिया, और कलेक्टर साहब के वहाँ पे भी हम हमारा हक अधिकार मांगने के लिए, रास्ते के लिए मांग करने पहुंचे, और वहाँ पे भी हमने
कई बार न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।